हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको यार्न मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। ये बिज़नेस में जो जिस चीज़ का प्रोडक्शन करने वाले हो, बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ सब जगह यूज़ होती है। ये जो यार्न है वो सब जगह यूज़ होता है। अगर आपके घर पे ये चीज़ आपको सबके घर मिलेगी, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा कि आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाले हैं। कौन सी मशीनरी लगेगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्या रॉ मटेरियल आपको चाहिए होंगे, कैसे कस्टमर्स को आपको अट्रैक्ट करना है, कितना एरिया लेना पड़ेगा, कितने लोग आपको इस बिज़नेस में चाहिए होंगे इस बिज़नेस को चलाने के लिए, कैसे प्रॉफिट आपको होगा और कितना प्रॉफिट आपको होगा, कौन कौन से लाइसेंस चाहिए इशू करवाने के लिए और क्या मार्केट स्ट्रेटजी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो ये वीडियो के थ्रू जो बिज़नेस हम बताने वाले हैं बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको अपने बिज़नेस को जानना चाहिए। भले ही आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, तो ये बिज़नेस भी अगर आप कर रहे हो तो उससे पहले आपको उसको जानना पड़ेगा कि आप जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, जिस एरिया में और जिस सिटी में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वहाँ पर कितनी डिमांड है और आप कितनी सप्लाई कर सकते हो। आप कैसी मशीनरी लोगे जो वो कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं और आप कितना सप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपको कैसा प्राइस सेट करना है। आपको एकदम एक्सपेंसिव प्राइस नहीं करना है कि आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आप एकदम महंगे भाव पे, लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो आप कैसे उस चीज़ को बेचोगे। तो प्राइस भी आपको सोच समझ के सेट करना पड़ेगा, एक रीज़नेबल प्राइस आपको रखनी पड़ेगी। साथ ही में कितनी क्वांटिटी आपको देनी है और कैसी क्वालिटी आपको देनी है, ये सारी चीज़ें आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ थ्रेड भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आप कितने तरह के बना सकते हो। आप कॉटन थ्रेड, सिल्क थ्रेड, पॉलिस्टर थ्रेड और अदर्स, और बहुत टाइप के होते हैं, वो भी आप बना सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करना है। आपको एक में ही मतलब एक ही चीज़ का बल्क में प्रोडक्शन करना है या फिर अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन करना है। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। यहाँ पे आपको सिल्क, पॉलिस्टर, कॉटन, विस्कोस, लिनेन, अदर्स, ये अलग अलग टाइप के जो मटेरियल का आपको थ्रेड बनाना है, उस मटेरियल को आपको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे हमने 6-7 नाम दिए हैं और बाकी और भी होंगे जो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी सिटी में किस चीज़ की डिमांड है, आपको उस चीज़ का थ्रेड बनाना है। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पे ज़्यादा मशीन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको थ्रेड डबलिंग मशीन, यार्न डबलिंग मशीन, विंडर मशीन, कुछ 2-4 मशीन की ज़रूरत है आपको बस वही यूज़ करके आप प्रोडक्शन कर सकते हो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे आपको कैपिटल 3 से 8 लाख रुपए का चाहिए होगा, और जो वर्किंग कैपिटल है, जो जैसे हर महीने या हर हफ्ते आपको इतना कैपिटल चाहिए होता है, वो है 50,000 से 1 लाख रुपए। तो ये आपका एज अ वर्किंग कैपिटल यूज़ होगा। और साथ ही में आपको जो कैपिटल है, जो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा उस टाइम मशीनरी लगाने के लिए और रॉ मटेरियल लाने के लिए, तो आपको 3 से 8 लाख रुपए एज अ कैपिटल आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स। तो यहाँ पर कस्टमर्स, जो 3 कस्टमर है जो फिक्स होते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये तो 3 फिक्स कस्टमर होंगे। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके पास ऑलरेडी कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए इन कस्टमर के, कि जब आप प्रोडक्शन करो तो आप इन लोगों को सप्लाई कर सकते हो।
उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप बहुत फेमस हो चुके हो तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, लोग ऑनलाइन भी खरीद लेंगे। उसके बाद आप मिल्स में भेज सकते हो, क्योंकि यार्न बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मिल्स में भी, तो वहाँ पर भी अगर आपके कॉन्टेक्ट से, तो आप वहाँ पर भी भेज सकते हो। क्लॉथ मैन्युफैक्चरर जो कपड़े बनाता है उन्हें भी आप भेज सकते हो। और टेलरिंग हाउसेस जो टेलर होते हैं, जो सिलाई बुनाई करते हैं, आप उन्हें भी भेज सकते हो। अगर आपका प्राइस कम लगेगा तो वो आपके यहाँ से, वो तो बल्क में ले जाते हैं तो वो आपके यहाँ से ले जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे, यहाँ पे एक टेक्सटाइल सेक्टर है जिस पे आपको नज़र रखनी है कि आप किस किस को दे सकते हो। आप क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, टेलर को, मिल्स में, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप अपना प्रोडक्शन का जो सप्लाई है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर मार्केट स्ट्रेटजी, सबसे पहले आपको पर्सनल सेलिंग मतलब खुद से करनी होगी। उसके बाद एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आप पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहे हो तो आपको एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी, साथ में थोड़ा सा प्रमोशन। उसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग और पब्लिसिटी, ये सारी चीज़ें होती है ना, इसमें एक्सपेंडिचर होता है। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन ये वन टाइम एक्सपेंडिचर है। एक बार अगर नाम बन जाए तो उसके बाद ये एक्सपेंडिचर आपको इससे डबल इनकम करके देगा। ठीक है, तो ये मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज है वो पहले नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, उसलिए ये स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ती है, जिस वजह से आपका जो सेल्स है वो इंक्रीज हो, वो डबल हो, ट्रिपल हो। अब बात करते हैं एरिया की, तो यहाँ पे 1000 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए होगा, क्योंकि इसमें आपका प्रोडक्शन का एरिया, फिर साथ ही में गोडाउन जो स्टोर करने का एरिया, तो ऐसे 2-3 चीज़ें होती है। आपका सेल्स का एरिया और फिर बाद में आपका ऑफिस आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपके इस एरिया में आ जाएगी। साथ में आपको यहाँ पर 4 से 10 लेबर भी चाहिए होंगे, मतलब इसके बीच में ही कुछ एस्टिमेट आता है जहाँ पर आपके स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर और जो ऑफिस के वर्कमैन होते हैं 2-3, तो ये सारे लोग इसमें आ जाते हैं। अब बात करते हैं लाइसेंस। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस लाइसेंस, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जीएसटी, FSSAI, रजिस्ट्रेशन फॉर अ ट्रेडमार्क, ये 4-5 लाइसेंस है जो आपको इशू करवाने पड़ेंगे ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तब एंड में आपको प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट है वो आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे डिपेंड होते हैं। फिर भी हम आपको एक एस्टिमेट बता देते हैं, 20 to 30% प्रॉफिट आपको इस बिजनेस में है। और इसमें B2C और B2B ये दो चीज़ है जिससे आप अपने जो बिजनेस का जो सेल्स है वो आप इंक्रीज कर सकते हो। बिजनेस टू कंज्यूमर, आप डायरेक्ट जिन लोगों को चाहिए उन्हें ही बेच दो जो वो यूज़ करते रहे। ठीक है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर में भी आप अपना सेल्स इंक्रीज कर सकते हो। जो आप वही करोगे, आप डायरेक्ट कंज्यूमर को ही सेल करोगे जिन्हें ज़रूरत है इन चीज़ों की। और अगर आपको बिजनेस और भी बढ़ाना है तो आप बिजनेस टू बिजनेस में भी अपना माल, आपका जो प्रोडक्शन है वो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई मिल है वो भी एक बिजनेस है, और वो डायरेक्ट अगर आपको ही ऑर्डर दे दे कि हमें ये इन मटेरियल के यार्न की ज़रूरत है, तो आप डायरेक्ट, तो आपको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिससे आपकी सेल्स भी इंक्रीज हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट उन्हें भी दे सकते हो। साथ में जो बड़े बड़े बिजनेस है, जो बड़े बड़े लाइक यार्न के जो भी है, आप डायरेक्ट उन्हें भी दे सकते हो। तो ऐसे आपका बिजनेस टू बिजनेस, इस चीज़ से भी आपका जो सेल्स है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी वो आपके जो प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है, क्योंकि आप कितना प्रॉफिट मार्जिन रखते हो, आप कैसी क्वालिटी देते हो, और कितना सप्लाई आप करते हो, कितनी डिमांड है, हर चीज़ का अलग मतलब एक बिजनेस मॉडल होता है और उसी पे प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड होती है। लेकिन अगर एस्टिमेट करें तो 20 to 30% आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है।
तो ये था यार्न मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में, जो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। अगर आप चाहो तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हम ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेस लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, मतलब आप अच्छे से उसको स्टार्ट कर सको। पूरी गाइडेंस हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर, जो भी बेसिक नॉलेज होती है वो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। और हमने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे बिजनेस बता दिए, तो आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया बिजनेस लेकर आए। थैंक यू।